जी वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ है मिसेस खान और मिसेस कामरान और उनसे हम बड़ी मजे की बातें करें। और फिर हम काफ़ी बातें कर रहे थे जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते। नहीं, मजाक करिए, हम कोई ख़ास बातें नहीं करते, यही रिलेशनशिप्स की बातें कर रहे थे। खैर एनीवेज, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह एक चीज़ तो मुझे आप दोनों को ज़रूर उसके लिए मुबारक देनी चाहिए। पहली कोई मैंने 2 मैच मेकर देखी जो इतनी हंसमुख है और आपस में इतनी बॉन्डिंग है। हाँ, क्या तो क्या लड़ाई किस बात की होनी चाहिए भाई? कोई हो जाती है ना चुटकुलों के लिए, कोई बात नहीं। मिसेस खान इज अ वेरी स्वीट पर्सन। हमारी नहीं लड़ाई। एक दिन लड़वाऊंगी, अभी लड़वा दूंगा लड़वाओ नहीं, देखो लड़वाना भी बहुत बुरी बात है, लेकिन ये है प्यार मोहब्बत से जो काम निकलते हैं और जो काम हो रहा हो तो उससे बेहतर। अच्छा बताएं, मीठी छुरी बनना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। आस्क मी, यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक हाँ थ्रू आउट योर लाइफ। शादीशुदा लाइफ में लड़की को कितना डिप्लोमेटिक होना चाहिए? उसको मीठी छुरी अपनी बेटी को भी कहती है। बेटी सास बोल रही है ना सामने, तो हाँ सब बेटी को नहीं, सब लड़कियों को इस वक्त मैं कह रही हूँ। बेटा सास कुछ बोल रही होगी, उसके बीच में बिल्कुल ना बोलो, उसको जीजी अम्मी जी जीजी आंटी जी करते रहो, पीछे से वही करो दिल जो तुम्हारा चाह रहा हो, वही पका लो और उसी तरह का मसाला डाल दो। के बोले उसी तरह का मसाला डाल दो जो तुमने सीखा है। क्या बात है, आज नाश्ते में क्या किया? नहीं, अब ये नहीं कि इतना ये डालोगी तो इतनी हल्दी डाल गई ज्यादा, तो इतना तुम पका के हमेशा आके हल्दी की मिसाल जरूर देती। मुझे लगता है आपके घर में हल्दी का बड़ा मसला है। नहीं, मैं अपने बचपन में टोकी गई थी ना, मुझे नहीं इतना अंदाजा था। बचपन मतलब अभी कौन सी जब बुढ़ापा आ गया? शादी में कि तुम शादी के बाद फौरन बाद जब मैंने कुकिंग की थी तो मुझे इतना एग्जैक्ट अंदाजा नहीं होता था कि किस सालन में कितनी हल्दी ज्यादा डलती है और किस सालन में इशू है। हल्दीराम जितनी हल्दी वर्दी डालनी है आराम से डालो। नहीं, आपको क्या कहा गया था? खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्या कहा गया था? इसमें हल्दी ज्यादा है। अच्छा, हमने भी मिर्च के बराबर में हल्दी डाल दी थी। जान के डाली हो? नहीं पता नहीं, शुरू में नहीं, आपको इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन आपको एक महीने के अंदर सोचे मैंने पहली दफा क्या ब्लंडर। अच्छा, आपने क्या ब्लंडर किया था अंजुम? पहले आप बताएं। मैंने ये ब्लंडर किया था, मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी अम्मी ने कह दिया था। मैंने आपसे ये पूछा? नहीं, मैं बता रही हूँ यार, प्रोग्राम देख रही होंगी ना। मेरी सास भी बहुत अच्छी है। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपकी जिंदर नहीं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। जो हमने सीखा आज, जो हम हमेशा प्रोग्राम में कहती, जो हमने सीखा अपनी सास से बहुत अच्छी। हमने जो सीखा और सीख रहे हैं वो अपनी सास से। नहीं आमना, मैं तुम्हें बताऊंगी। आई वांट टू शेयर माय लाइफ लिटिल बिट कि जब मेरी शादी हुई, मेरी अम्मी ने कह दिया था अंजुम को कुछ नहीं आता, तो मेरी सास ने एक्सेप्ट की ये बात। उन्होंने मुझे देखो आज 23 इयर्स पहले उन्होंने, मैं बहुत बड़ा किचन था मेरी ससुराल में, मेरी सास ने मुझे किचन की टेबल पे बिठा के बताया कि यूं कुकिंग होती है, इस तरह ये बनता है। और आज तक जो 2-4 खाने में बना लेती हूँ तो वो ये है कि मेरा सास का ही थोड़ा टेस्ट है, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम हर। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने, शी न्यू कि इसको नहीं आता, उन्होंने मुझे सिखाया। और उन्होंने एक और मुझे बहुत अच्छी टिप सिखाई थी जो मैंने इतनी फॉलो नहीं की, सॉरी अम्मी। उन्होंने कहा था जब कामरान घर में दाखिल हो या जब भी मियाँ घर में आए, उससे शिकायतें मत किया करो। वेरी गुड। और ये मेरी सास ने मुझसे, और मैंने सुनी नहीं। यंग एज होती है ना, हम तो समझते आए बस अभी बताना जरूरी है, कैसे नहीं बताया। ये मैं कहती हूँ, आज अंजुम ने जो बात की, ये बहुत लड़कियों के दिमाग इससे खुलेंगे। हाँ, कभी भी ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। 10 साल माशाल्लाह होने वाले हैं आप लोगों के। तो मैं तुमसे डबल है। ट्रिपल है। ये देखे ना, 3 जनरेशन। वाकई में मियाँ घर आए, कभी भी कोई मसले मसाइल उसको मत सुनाए, क्योंकि एक तो वो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा। मेरी कुछ सोच अलग है, इनकी अलग है। नहीं लेते वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। बुरी आप ही बनेंगी, नजरों में आप ही गिरेंगी, सास की भी, ससुर की भी, माँ बाप की भी और मियाँ की भी। क्योंकि जाहिर है आपके माँ बाप भी इस चीज को कभी पसंद नहीं करेंगे। वो भी यही बोलेंगे तुमने ये गलत किया, जब मियाँ घर आए तुमने क्यों सास की बातें की, या तुमने ससुर की बात क्यों की। मियाँ आपको अलग टोकेगा कि ये औरत तो जब मैं गुस्सा हूँ यही बातें करती है। ये मेरी सास, ठीक है। बिल्कुल बात मजे की होती है कि खुद ही पहले सारा कुछ निपट ले, मियाँ तक बात ही ना जाने दे। ठीक है, बिल्कुल निपटना है। तो मैं मजाक एक इसमें ह्यूमर डालने की कोशिश करी हूँ। आपकी और सास की या नंद की, आपकी कोई भी आपस में छिक बक हुई है, आप उसको पहले खत्म कर लें ना। माँ अपने माओ को लिए भी ये होना चाहिए। आंटी अब आप माँ वाला रोल आप मैं बहू। एक कॉल ले लूँ मैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना, मैं सनात फातिमा बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजे में। आज आपकी ये मिसेस अंजुम, मिसेस खान आई है, इन दोनों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। जी जी
बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छे माशाल्लाह ये गुफ्तगू करती हैं, बड़ी अच्छे टिप्स देती हैं। हाँ जी, और ये माशाल्लाह बड़ी फेमस पर्सन है ये। जी जी, थैंक जी यू। बिल्कुल। आपको हमारा टॉपिक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, ये ऐसा टॉपिक है बड़ा जबरदस्त किस्म का, जिसे सुन के इंसान जो है ना तड़प तो जाता है, लेकिन यही हमारी जिंदगी की कामयाबियां हैं कि मीडिया के जरिए से ही पता चलती है हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये मैच वर्कर आते हैं, खुदारा लोग इनकी बातों को सुने, समझे, अमल करें तो सुनेंगे शहनाज फातिमा, सुनेंगे और होगा ये। हाँ, मीडिया ही चेंज करता है लोगों को। और कम से कम हमें हमारे यहाँ ये रेशो तो कम हो, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने तलाकें हो रही हैं। और मैं भी एक मैच मेकर हूँ और मैं भी यही इंतहाई कोशिश करती हूँ कि भाई शादी नाम है खुशी का, शादी नाम है दो खानदानों तो आपको भी आना चाहिए था आज। तो आपने बुलाया ही नहीं। आए मुझे पता नहीं। चले कोई बात नहीं। चले, बहुत जबरदस्त शो है, बहुत अच्छा है, आपको कामयाबी दो और इन दोनों को भी दे और गाय बगाए बुलाती रहा करें मैच मेकरों को, इनसे बहुत फर्क वाकई वाकई बहुत ज्यादा लड़कियों और खानदानों में मैं समझती हूँ बड़े गौर से सुनती है हमारी इन लोगों की बातों को। जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने। बड़ी रहनुमाई है हमारे लिए घर बसाने के लिए। हम लोग घर बसाते हैं, उजाड़ते नहीं है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। कोशिश करते हैं कि मीडिया पे जाके ऐसी बातें करें कि जो लड़कियों के घर बिगड़ रहे हैं वो बच जाए। खुदारा हमारी बातें गौर से सुनो, उस पे अमल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत थैंक यू शहनाज फातिमा, बहुत शुक्रिया। जी आंटी, अब आप जरा सासों को ये बता दें कि उनको भी घर आए बेटा तो टी 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 शुरू नहीं हो जाना चाहिए। बात घरों में यही होता है, वो चाहती हैं कि बेटा आके मुझे सलाम करे, मेरे पास 15-20 मिनट ये नहीं हो सकता ना। और जो कुछ हो रहा है घर में उसको थोड़ा सा उनको इंडिकेट कर देती हैं, आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ताकि जैसे बीवी के पास जाए तो वो करांट होकर चला जाए। हाँ, वो एक्सप्रेशन तो गुस्से का ही जाता है, आ जाता ना कि अब देखो मैं घर घुसा हूँ। पहले अम्मी से टायर्ड होता है कि वो बेचारा चुप रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, को कुछ नहीं बीवी को फिर एहसास हो जाता है कि मेरा मियाँ टायर्ड है, मेरा मियाँ आएगा, उसको मैं खाना वाना पूछूं। चले वो किस हद तक इस कोशिश करती है कि मैं अपने दिल की बात ना बताऊं, खुद रो पीट लेगी। ठीक है, सासों को क्यों नहीं फिक्र होती अपने बेटों की? वो आती है अपने बेटों को पी 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 सारा कुछ सुना दिया, सब ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा अब जी बेटा सड़ा हुआ बैठा तो बार बार पूछेंगी क्या हुआ है। हाँ, ये भी बड़ी मजे की बात है। क्या हुआ है? चाय तो पी लो, बनो चाय बना लो बेगम, चाय बना लो। वो चाय भी छोड़। क्या हो गया आपको? चलो अपना मुंह ठीक करो। क्या हो गया बेटा? अगले को आपने अच्छा खासा लगा दिया। अब आप पूछ रही हैं क्या हुआ है मेरे बच्चे को, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? और फिर लुक्स किसको करा रही होंगी? बहू को लुक्स करा रही होंगी। बिल्कुल सही कह रहा। फिर बेटा एकदम बोलवेगा। अब जाहिर है बीवी भी बार बार पूछेगी आप क्यों नाराज हैं, क्या हो गया? फिर वो फ्लेयर अप होगा, फ्लेयर अप हो जाएगा और फ्लेयर अप होने के बाद तमाशा होगा, सीन हो जाएगा, तमाशा बढ़ जाएगा। मुझे बात सासे तो चाहती है ये तमाशा हो जाए। अच्छा अब आ जाते हैं, अब टाइम कम है थोड़ा सा। डिवोर्स लड़कियों को क्यों लोग नई जिंदगी के ऊपर एक तो फोर्स करते हैं, और अगर वो एक घर छोड़ना चाह रही हैं और एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रही हैं, वो उस बंदे के साथ नहीं रह सकती और वो समझती हैं कि मैं अकेली अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, तो क्यों उसको नहीं वो किया जाता? और डिवोर्स लड़कियों के लिए क्यों गलत रिश्ते लोग कहते हैं कि इनसे कर लो, मतलब कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए? नहीं, चॉइस, एक बात तो मैं बताऊं कि चॉइस तो वाकई में बहुत कम रह जाती है अनटिल एंड अनलेस कि वो खुद किसी को कहीं जॉब करती हो तो वो खुद किसी को चूज कर ले, तो दैट इज मच बेटर। वैसे आपको पता कवारी लड़कियों की इतनी जल्दी शादी नहीं होती, तो डिवोर्स को कौन लेगा? नहीं आंटी देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि एक डिवोर्स लड़की जो उतनी ही काबिल है जितनी एक अनमैरिड लड़की काबिल है, वो लगती भी नहीं शादीशुदा यानी कि डिवोर्सी है, उसका एक बच्चा लग गया है, खूबसूरत है, तो क्यों नहीं उससे? और अगर उससे कोई यंग लड़का शादी करना चाहता है, अगर सिंगल लड़का, तो लोग उसे क्यों बुरा समझते हैं? एनकरेज नहीं किया जाता। अगर उसकी अपनी फैमिली को तो सपोर्ट करना चाहिए ना मिसेस खान। अगर आपने देखा, कई दफा देखा ना शादीशुदा लड़की की बहुत से की नहीं, मुझे बताएं, अगर एक लड़का उससे शादी करना चाह रहा है और खुश है, एक लड़का उससे शादी करना चाह रहा है, तो उसके घर वाले उसको कहना शुरू हो जाएंगे तुम पागल हो गए, तुम एक बच्चे 2 बच्चों की जिम्मेदारी ले लोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर लड़का विलिंग है करने के लिए, मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर वो लड़की से शादी करना चाहता है जो डिवोर्सी है या विडो है, विडो पे भी बहुत तंग करते हैं कि नहीं छोड़ो हमारे ऊपर पड़ जाएगी, क्यों ऐसी बातें? नहीं, आपके पास कभी ऐसे कोई रिश्ते आए जो डिवोर्सी लड़की के कहीं भी कर दो मेरी शादी? हाँ बिल्कुल, ये बट विद एज ये लड़कियों को जवानी में फील नहीं होता, यंग एज में जब विद एज उनको ये फील होने लगता है कि हम बहुत लोनली हो गए
और हमारी शादी नीड अ कंपेनियन एंड आई थिंक शी इज राइट यार। वो जवानी में, और फिर ये भी होता है कि लाइक हम कब तक अपनी अम्मी अब्बा पे बैठे रहे। तो मिसेस खान आपके पास भी ऐसे कोई आते हैं? बहुत आते हैं बेटा, हमारे पास तो फाइल भरी हुई है डिवोर्स लड़कियों की। लड़कों चलिए इंशाल्लाह मिसेस खान से अगले वीक फिर मुलाकात होगी। आपसे खुदाफिज करूंगी। हमारी डिजाइनर आ गई हैं, उनके साथ बैठेंगे, थोड़ी उनसे बातें करेंगे कि आजकल के ट्रेंड्स क्या हैं और लड़कियों के क्या नखरे नखायर होते हैं कपड़े बनाने में। मिसेस खान को थोड़ी जल्दी है, उनको जाना है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। आप अब टाइम पे आ जाइएगा और फोन उठा लीजिएगा मेरा। जान मैं टाइम पे हमेशा नहीं, फोन नहीं उठाती ना मेरा आप। हाँ, फोन कभी कभार प्यार नहीं है इनको मुझसे ज्यादा, और होस्ट जो है ना उनसे ज्यादा प्यार। हमेशा इतना मजा आता है। I love my people. है ना? I love my people. I love my आमना। I love आमना too. चलो नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ एक डिजाइनर होंगी, पहले भी मेरे शो पे एक दफा आ चुकी हैं, अब काफी पॉपुलर हो गई हैं, उनका काफी जबरदस्त काम हो गया है। उनसे बात करेंगे ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर, क्योंकि आज शादी की बातें हो रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।